दोस्तों, मैं आपके साथ आज बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। अपडेट क्या है? कनाडा ने अपनी जो वीज़ा सिस्टम है उसको इतना इजी बना दिया है और उसको इतना यूज़र फ्रेंडली बना दिया है और इस सारे प्रोसीजर को इतना क्विक कर दिया है कि अब आप लोगों के लिए कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना वैसे ही है जैसे कि आपने थाईलैंड या मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करना है। कनाडा ने अपना जो ई वीज़ा सिस्टम है पाकिस्तानीज़ के लिए वो इतना यूज़र फ्रेंडली बना दिया है, इतना क्विक बना दिया है और इतना एडवांस बना दिया है कि अब आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। कनाडा का आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिटर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, ये सारे वीज़ाज आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और ये ई वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं कि जी ई वीज़ा जो होता है वो रेगुलर वीज़ा ज़्यादा जो है वो पावरफुल होता है। ऐसा नहीं है। ई वीज़ा रेगुलर वीज़ा दोनों सेम है, या स्टिकर वीज़ा कह लें या ई वीज़ा कह लें, दोनों की सेम तरह की पार्ट्स हैं जी। तो सबसे पहले जब भी कनाडा का आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जुलाई 2025 के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कनाडा की जो एम्बेसी है, जो उनकी ऑफिशियल इमिग्रेशन साइट है, वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको एक वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए जो मशीन रीडेबल हो, नॉट एक्सपायर। सेकंड, क्लियर डिजिटल पासपोर्ट साइज फ़ोटो, क्लियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लियर, लोगों की क्लियर नहीं होती, पुरानी पुरानी जो है वो कोई उसमें क्लैरिटी ना होने की वजह से थोड़ी पुरानी पुरानी लगती है। प्रूफ ऑफ फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ फंड से मुराद ये ज़रूर है बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप, बट प्रूफ ऑफ फंड्स में आपके बैंक में जो पैसे हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, उसके भी आपके पास एक रिटन एविडेंस होना चाहिए। फिर ट्रैवल प्लान आपका, होटल बुकिंग, टेंटिव जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है वो नहीं चाहिए। अगर किसी फ्रेंड रिलेटिव की तरफ रह रहे हैं वो आपकी रिटर्न टिकट जो ऑब्वियसली आपको करवानी लाजमी है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वेस्टेड, बट आप कोशिश करें अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लगवाएं, साथ अटैच करें, और लेटर ऑफ इन्विटेशन इफ विजिटिंग द फैमिली एंड बिजनेस। ठीक है जी। अब मैं गोल्डन जो एक आपको टिप दे रहा हूँ, ये जी, मेक श्योर ऑल द स्कैन आर क्लियर, कलर्ड एंड नॉट क्रॉप्ड। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें हमने ऑनलाइन सबमिट करनी है, हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी की ज़रूरत नहीं है। हमने ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने कलर और क्लियर कॉपी और नॉट क्रॉप्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स के लिए उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर होनी चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें। इसके साथ अगर मैं बताऊँ आपको जो बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। IRCC ऑफिशियल पोर्टल है कनाडा का, आपने www.canada.ca साइट ओपन करनी है। गो टू इमिग्रेशन एंड सिटीजन, आपने वहाँ पर विजिट वीज़ा को क्लिक करना है। फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ विजिटर वीज़ा टेम्प्रेरी, जिसको हम रेजिडेंट वीज़ा बोलते हैं, उसको क्लिक करना है। क्रिएट आपने अकाउंट करना है IRCC में, और फिर आपने साइन इन होने के बाद आपने फिल करनी है, एंटर करनी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, पर्पस ऑफ विजिट, ट्रैवल हिस्ट्री, प्रीवियस वीज़ा जो भी आपसे रिलेटेड है, बैकग्राउंड आपका, जो भी वो अंदर आपके रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी हुई हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूछी हुई हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आपने अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स PDF में या JPG फॉर्मेट में। फिर आपने पे करना है वीज़ा फ़ी ऑनलाइन बाय अराउंड लाइक 100 कैनेडियन US डॉलर्स, 100 कैनेडियन डॉलर्स इसकी अराउंड फ़ी बनती है। फिर फ़ी सबमिशन करने के बाद क्या होगा, जब आप फी सबमिट कर देंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट मिल जाएगी, जिसको AOR बोलते हैं। फिर आप अपना उस जो आपका IRCC अकाउंट है उसको आप लॉगिन करें और ट्रैक करें अपनी एप्लीकेशन को। आपको उस IRCC में एक नोटिफिकेशन आएगा, रिक्वेस्ट फॉर द बायोमेट्रिक्स। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको ये एक रिक्वेस्ट आएगी आपकी कहाँ पर, आपकी IRCC अकाउंट, इसको आप ऑन डेली बेसिस चेक करें, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं। ठीक है। वंस अप्रूव योर ई वीज़ा विल सेंड यू। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है। बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, 3 डिफरेंट जो हैं कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं, जिसको हम VAC बोलते हैं पाकिस्तान में। वहाँ पर जाके आप बायोमेट्रिक्स करवाएं, और बायोमेट्रिक के साथ आपने आपकी जो पिक्चर है वो साथ मतलब वो उसको स्कैन भी करते हैं, और वो उसको वहाँ पर लाइव पिक्चर भी आप लेते हैं। कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं जी, कि एप्लीकेशन स्टेटस, लोग एप्लीकेशन सही फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से उनका कोई ना कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती, कोई ना कोई चीज़ नहीं कंप्लीट होती, तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को पेमेंट फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कार्ड्स को आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिव करवाना पड़ता है। ये कॉमन एरर्स मैं बता रहा हूँ। फिर आपको अपनी जो क्लियर योर ब्राउज एंड आपकी जो ब्राउज हिस्ट्री है उसको आप क्लियर करें, ताकि किसी भी वाले से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फाइल साइज इशूज़, लोग की पिक्चर्स, पासपोर्ट के जो साइजेज होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। तो वंस यू गेट द वीज़ा, फाइनल प्रिपरेशन डाउनलोड करें अपना, प्रिंट योर ई वीज़ा, और इसकी कॉपी अपने मोबाइल में रखें, अपनी ईमेल में रखें, और
फिर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। कनाडा आप जाएं, आपको अपनी कोई भी फिजिकल आपको पासपोर्ट उसकी स्टैंप की ज़रूरत नहीं है इस वीज़े को, क्योंकि ये ई वीज़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।